Assalamu alaikum, grade 4. I hope you are fine. It's unit number 5, Islamic history and geography. It's fourth year of prophethood, and our topic is the determination and strong will of the prophet and his companions. It's page number 47. In our previous lecture, we have discussed about the third year of prophethood, and now we will discuss the fourth year of prophethood. When the Holy Prophet ﷺ started to preach Islam openly, the non-believers began to harass him in all kind of ways. They would abuse him on the streets, called him Nauzubillah, a madman. Whenever they heard him reciting the Holy Quran, they would start screaming loudly, thinking they could unnerve him and make him stop. Once he ﷺ was prostrating during prayer, a non-believer placed the intestine stomach of a camel on his back. He ﷺ continued prostrating for a long time until his beloved daughter Hazrat Fatima radiallahu ta'ala removed it from his neck. Whenever I say Sallallahu Alaihi Wasallam, recall after me, जब कभी मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँ आपने मेरे पीछे उसको दोहराना है. ओके, इन दिस पैराग्राफ तो हम इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की ओपनली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम इस्लाम की दावत देना शुरू की, जो कुफ़ार मक्का थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से तंग करना शुरू किया. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सड़कों पर, गलियों में, जहाँ भी देखते गालियाँ बकते. वो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पागल आदमी कहते. और जब कभी भी वो सुनते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से चीखना चिल्लाना या बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते थे, ताकि उन्हें लगता था कि वो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक सकेंगे. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक कुफ़ार मक्का आया और उसने ऊँट का जो मैदा या ऊँट का जो स्टमक होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर रख दिया. ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि ऊँट का जो मैदा या स्टमक जिसकी यहाँ बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है. लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज तोड़ी भी नहीं, और यहाँ तक कि नमाज को छोटा भी नहीं किया, शॉर्ट भी नहीं किया, और उसी तरह जिस तरह वो लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते रहे. यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई हज़रत फ़ातिमा, और उन्होंने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर सर हटाया. In spite of all the pain and torture inflicted on him, he sallallahu alaihi wasallam remained steadfast upon the path of Allah. Finally, fed up, the chieftains of the Quraysh went to their parental uncle Hazrat Abu Talib. They complained to him that his nephew was speaking ill of their idols and inviting the people to accept a new religion. They asked him to either discourage him or give up protecting him, or else they would themselves cope with him. After they left, Hazrat Abu Talib sallallahu alaihi wasallam said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, "My dear nephew, please do not burden me so much that I cannot bear it." हर तरह के टॉर्चर और तंग करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते पर इसी तरह खड़े रहे, इसी तरह चलते रहे, तो तंग आ गए कुफ़ार मक्का. उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा कि आप उनकी हौसला अफजाई मत करें, उन्हें रोकें इस बारे में, इस चीज़ के लिए. वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं और एक नए दीन से लोगों को मुतारिफ़ करा रहे हैं. या तो आप ऐसा करें या फिर हम उन्हें अपने तरीके से रोकेंगे. जब वो चले गए तो हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया. उन्होंने कहा, माय डियर नेफ्यू, प्लीज़ डू नॉट बर्डन मी सो मच दैट आई कैन नॉट बेयर इट. मेरे प्यारे भतीजे, मेरे ऊपर उतना बोझ मत डालो जितना मैं ना उठा सकूं या जितना मैं ना बर्दाश्त कर सकूं. ओके, एज यू कैन सी द मून एंड द सन हेयर. द लिंक ऑफ मून एंड द सन इज़ ऑन पेज नंबर 48. When he sallallahu alaihi wasallam heard this, his eyes filled with tears and said, Uncle, even if these people were to place the sun and the moon in each of my palms, I will not stop this work. Either I will die or Allah the Almighty Himself will help me to fulfill this mission.
His uncle said, "Do not worry and do what you wish. No one can harm you in any way." With his mind at peace now, the Holy Prophet ﷺ calmly continued to invite people to accept Islam. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उनसे कहा कि मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो जितना मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने चचा से कहा, चचा, अगर ये लोग मेरे एक हथेली पर सूरज और दूसरी हथेली पर चाँद भी रख दें तब भी मैं इस रास्ते से नहीं हटूँगा, मैं इस काम को नहीं रोकूँगा यहाँ तक कि मैं मर जाऊँ या अल्लाह ताला मेरी मदद करें ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूँ। उनके अंकल ने कहा, डू नॉट वरी, अब जो तुम चाहते हो वो करो। नो वन कैन हार्म यू, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा किसी भी तरीके से। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हुआ और उन्होंने वही काम लोगों को इस्लाम पहुंचाने का काम बहुत ही अच्छे और तरीके से पहुंचाने का काम जारी रखा। The receptive rose of the non-believers. The non-believers were very upset with this turn of event. They decided they would bribe the Holy Prophet ﷺ and give up his missions. With this in mind, they sent a Quraysh chieftain, Utbah bin Rabi, to him with the following proposals. जब उन्होंने देखा कि सारे जो उन्होंने काम किए हैं, उनके सारे जो करतूत वगैरह थे तंग करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सारे उन पर पलट गए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देंगे, रिश्वत देंगे और क्या करेंगे, उनको उसके मिशन से हटा देंगे। इस दिमाग में इस ख्याल के साथ उन्होंने उतबा बिन रबी, जो कुरैश का एक सरदार था, उसे चूज़ किया कि वो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोजल दें। नाउ व्हाट आर द प्रपोजल्स? These are the proposals they gave to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now come to page number 51. Okay, the question number one is, what did Utbah bin Rabi offer the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? We have only one question in our syllabus from this chapter. Listen to me very carefully. We have question number 1 in our syllabus for our final term. Mark it. Now come to page number 48 again. We have the following proposals here. Proposal number 1 is, if you want wealth, we will give you lots of money. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र दी कि अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो हम तुम्हें बेतहाशा दौलत देंगे. If you want respect and high stature in the community, we will accept you as a chieftain. अगर आपको शोहरत और इज़्ज़त चाहिए कम्युनिटी में तो हम आपको सरदार बना देंगे. उन्होंने ये ऑफ़र दी. If you wish to marry a girl from a noble and a wealthy family, we will arrange it. अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी लड़की से किसी अच्छे और शरीफ और दौलतमंद ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं तो हम वो भी अरेंज करेंगे. If you are under some supernatural influence of a jinn or witch, we will get you treated and cured. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप पर कोई रूहानी असरात हैं किसी जिन और चुड़ैल का, देखिए कुफार मक्का कैसी कैसी बातें करते थे, किसी जिन और चुड़ैल के आप पर असरात है तो हम क्या करेंगे, आपको इलाज करवाएंगे और आपको ठीक करवा देंगे. Now listen to me very carefully. This is the answer of question number 1. These 4 points. I know it's lengthy, but we have only question number 1 here, so you have to do this. It's very easy. आपको याद करने में बहुत मज़ा आएगा. देखिए क्या क्या कह रहे हैं कुफार मक्का कि अगर आप पर जिन और चुड़ैलों का साया है तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी सुपर नेचुरल बात है तो हम आपका इलाज करा देंगे. या अगर आपको किसी अच्छी लड़की से शादी करनी है, किसी ख़ानदानी लड़की, मतलब ख़ानदानी और पैसे वाली लड़की से, तो हम आपकी शादी भी अरेंज करा देंगे. मतलब वो इतने तंग आ गए थे कि वो कुछ भी करने को तैयार थे. और उन्होंने फिर क्या कहा, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको बेतहाशा पैसे देंगे. अगर आपको सोसाइटी में, कम्युनिटी में इज़्ज़त और मर्तबा चाहिए तो हम आपको सरदार बना देंगे. ठीक है. This is question number 1 and the answer of question number is on page number 48. Listen to me very carefully. I am repeating it again and again. Now we will do the fill in the blanks. Okay.
Now your task is to learn question number 1 and to write it on your notebook in a neat and clean handwriting, and you have to read the remaining chapter, remaining topic यहाँ से यहाँ तक. This is your duty to read it. यहाँ तक आपने पढ़ना है, यह आपकी ड्यूटी है. ओके, और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड दिस एंड वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स. आवर सिलेबस इज़ जस्ट अबाउट टू कंप्लीट. वी हैव 2 to 3 थिंग्स एल्स, बट आपके पेपर्स बहुत जल्द होने वाले हैं इंशाल्लाह, और आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है. जितना पुराना काम मैंने आपको अभी करवाया है आफ्टर योर मिड टर्म्स, हमने जितना काम किया है वो सब आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. क्लास 4 आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था. अच्छा था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया बट कुछ ने बहुत बुरा किया था. यू हैव डिसअपॉइंटेड मी. ओके, आपने अब ये दोबारा नहीं करना. I am repeating again your today's task. You have to learn question number 1 and to write it on your notebook in a neat and clean handwriting, and then you have to read the remaining paragraph. This, okay? Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.